हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड्स ग्रुप पर। हम लोगों ने लेक्चर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 के बारे में पढ़ेंगे। लोग देखिए, ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 3.1 में मात्र 3 क्वेश्चन है और तीनों जो क्वेश्चन है ग्राफ बनाने वाला है। तीनों हम लोग कौन सा क्वेश्चन है? ग्राफ बनाने वाला। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्नावली 3.1 हम लोग को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। एक बात बताइए, अब हम आपको बताए थे पिता पुत्र वाला, मतलब उम्र वाला प्रश्न आपको बताए हुए थे। अब उम्र वाला प्रश्न कैसे बनता है, थोड़ा सा ध्यान देके देखिएगा। क्या कर रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी इसमें क्या बात है कि 7 साल पहले के बात है। अब जब 7 साल पहले के बात है तो दोनों में क्या बताए थे कि दोनों में आपको 7 घटा लेना है, x माइनस 7 कर लेना है और y माइनस 7 कर लेना है। पहले तो आपको मानना होगा, पहले आपको क्या करना है? मानना होगा। तो पहले मान लीजिए, मानिए कि माना कि एक आदमी है आफताब, यानी माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है। और एक आदमी क्या है? आफताब है और उसकी पुत्री अपनी पुत्री से कहता है, मतलब उसकी पुत्री है, यानी आफताब की वर्तमान आयु 100 हो गया। और उसके बाद क्या कर लिखेंगे उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। मतलब जितने भी उम्र वाले प्रश्न आते हैं ना, तो कोई 2 आदमी रहेगा, इतना सीधे कोई 2 आदमी, पिता पुत्र रहे, चाहे कोई 2 नाम दे दे, राम में कोई भी नाम दे दे 2 को। ठीक है, यानी 2 आदमी हमेशा उम्र वाले प्रश्न में रहते हैं। ठीक है। अब मानने के बाद देखिए प्रश्न से क्या कहता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले के बात है। और जब 7 साल पहले के बात है तो आपको क्या बताए थे कि दोनों में 7 घटाइए। दोनों में क्या घटाइए? 7 को घटा लीजिए। y भी है इधर, देखिए y माइनस 7। ठीक है, घटा लिए। अब घटाने के बाद क्या करा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। ये है इनका एक है आफताब की वर्तमान उम्र है और पिताजी का बोले उसकी पुत्री का वर्तमान आयु वायु है। अभी कहता है, आफताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 साल पहले नु हम तुमसे 7 गुना ज्यादा थे। ये कहता है कि तुमसे हम 7 गुना ज्यादा थे। कब? 7 साल पहले के बात है। तो 7 साल पहले के बाद दोनों में 7 घटा लिए। क्या बताए थे कि 7 साल ई है, 7 गुना ई है, 7 गुना, तो हम 7 गुना इसमें ना गुना करके 7 में इससे गुना करेंगे। अब इसको थोड़ा हल कर लीजिए तो क्या आएगा? x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 होता है 49। कितना होता है? 49। अब कितना हो जाएगा? x, और इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा 7y, और बराबर माइनस में 49 है और ये प्लस में कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 7। यानी क्या आएगा x माइनस 7y बराबर, और घटेगा तो कितना आएगा? 49 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 42। यानी कितना आ गया? माइनस में 42। यानी ये हो गया आपका समीकरण 1। यहां तक कोई डाउट नहीं ना? समीकरण 1 ये आपका कितना? समीकरण 1 हो गया। ठीक है, 7y या 7 49 हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं अब पुनः प्रश्न से, अब क्या लेते हैं? अब लेते हैं पुनः प्रश्न से। चलिए, अब पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। पुनः प्रश्न से अब से 3 वर्ष बाद, अब क्या बात हो रहा है? 3 साल बाद के बात है, मतलब 3 साल बाद। अब 3 साल बाद के बात है तो ध्यान देते हैं, तो क्या बताते हैं? जब 3 साल बाद की बात है तो x प्लस में 3 और बराबर y और प्लस में 3, यानी x प्लस 3 बराबर में क्या हो जाएगा? y प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद
मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब 3 गुनी, 3 गुनी हाई रह जाएगा, 3 गुनी हाई रहेगा, तो 3 में किससे गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 बराबर, और गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y प्लस 3 हो जाएगा 9, यानी क्या हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3y, x इधर प्लस में है तो इसको लगे माइनस में 3y और बराबर 9, और ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में 3 हो जाएगा, यानी x माइनस 3y बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 6, यानी ये होगा आपका समीकरण 2। कितना हो गया, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, हमको ग्राफी बनाना है, तो हम लोग को ग्राफिक बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण क्या है, x माइनस 7y बराबर में माइनस 42, यानी क्या है, समीकरण 1 है x माइनस 7y बराबर में है माइनस में 42। इसको थोड़ा सा हल करते हैं, x बराबर माइनस 42 और माइनस में है तो जाके प्लस में 7y हो जाएगा। ठीक है, अब y का मान कुछ रखिए, रखते हैं y का मान इस तरह की y बराबर 7 रखने पर 6 रखिए, y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखने पर, चलिए y की जगह पर 6 रखना है, यानी क्या है x बराबर माइनस 42 और प्लस माइनस में 42 और क्या हो जाएगा माइनस में 42 और अब क्या हो जाएगा प्लस 7 गुना y, यानी 7 y की जगह पर 6 रखना है। अब ध्यान देते हैं माइनस में 42 हो गया, ठीक है, माइनस में 42 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7 भी 42 हो गया, यानी क्या आ जाएगा 0, यानी क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक खंड बना लेना है। ठीक है, अब एक खंड बनाने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे इस समीकरण 1 का है, समीकरण 1 से है, ये जो है समीकरण 1 का है, एक x लिखिए एक y लिखिए। अब y के मान कितना रखे हैं 6, y के मान रखे हैं 6, तो x के मान कितना आया है, x के मान आया है 0। ठीक है, अब एक और मान लीजिए y बराबर 7 रखने पर, y बराबर 7 रखने पर, y के जगह 7 रखना है, यानी x बराबर माइनस 42 प्लस 7 गुना 7, y के जगह पर 7 रखना है, यानी माइनस 42 प्लस 7 से कितना हो जाएगा 49। अब 49 होगा जब घटेगा तो कितना आएगा 7, यानी क्या हुआ कि y के जगह पर अगर 7 रख रहे हैं तो x की जगह पर कितना आ रहा है, x की जगह पर भी 7 आ रहा है। तो समीकरण 1 से हम लोग का निकालनी है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या करेंगे समीकरण 2 से। अब ध्यान दीजिए समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 में क्या कहता है, समीकरण 2 देखिए यहाँ पे है x माइनस 3y बराबर 6, क्या है x माइनस 3y बराबर में 6, थोड़ा सा इसको भी हल कर लेते हैं, x बराबर 6 माइनस में हो जाके प्लस में हो जाएगा 3y। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए y के मान कुछ रखिए, यानी y बराबर हम क्या रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, यानी y की जगह पर 0 रखेंगे, यानी x बराबर 6 प्लस 3 गुना 0, यानी क्या आ जाएगा 6 प्लस 0, यानी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी अब समीकरण 2 के लिए यहाँ पे बना लेते हैं, समीकरण 2 के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, यानी ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, और लिख देंगे कि ये जो बना है ये समीकरण 2 से है। ठीक है, अब देखिए x की जगह y की जगह कितना रखे, y की जगह पर रखे हैं 0, तो x के मान कितना आया है, x के मान आपका आया है 6। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब कुछ और रखिए, y बराबर आप रख दीजिए 1, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, अब 1 रखेंगे तो क्या आएगा x बराबर 6 प्लस 3 गुना 1, यानी 6 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा 9, यानी कितना x बराबर हो गया आपका 9, यानी x के जगह पर यानी y के जगह पर 1 रखते हैं तो x की जगह पर कितना आता है, x की जगह पर आपका आया 9। बोलिए यहाँ तो कोई डाउट, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब इतना करने के बाद चलिए अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। ठीक है, अब ग्राफ चलिए, ये आपके सामने रहा ग्राफ।
अब इसी में हम लोग काम करेंगे। सबसे पहला बात ध्यान देते हैं, इसको हम खींच देते आपको यहाँ से, कहाँ से खींच दे, चलिए यहाँ से लेते हैं। चलिए यहाँ, और एक और लेते हैं इधर से। चलिए ठीक, यानी ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक। ये हो जाएगा आपका एक्स डैश, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एक्स यानी एक्स अक्ष। ये हो जाएगा आपका वाई डैश, ये आपका हो जाएगा वाई, ठीक है। यानी यहाँ से हो जाएगा एक, दो, ये हो जाएगा तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ और फिर नौ। इधर ही बढ़ते हैं, यानी माइनस एक, माइनस दो, क्या हो जाएगा माइनस में दो, फिर आपका हो जाएगा माइनस में तीन, फिर हो जाएगा माइनस में चार, माइनस में हो जाएगा चार, फिर हो जाएगा माइनस में पाँच, फिर हो जाएगा माइनस में छः, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा माइनस में सात हो जाएगा, फिर माइनस में आठ हो जाएगा, फिर आपका माइनस में नौ हो जाएगा। आगे ऊपर बढ़ते हैं, यानी एक, दो, फिर आपका हो जाएगा तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ। चलिए आठ तक रहने दीजिए। चलिए इधर बढ़ते हैं, इधर क्या हो जाएगा एक, इधर दो, फिर तीन, फिर चार, पाँच, छः, सात, आठ और नौ। चलिए इतना कर लेने के बाद आपका काम क्या है, ध्यान दीजिए। अब चलिए बिंदु की तरफ, कौन कौन सा बिंदु पहले खोजते हैं। पहला है 0,6 यानी x0 y6, x0 y6, x0 तो यहीं पे आएगा, y6 यानी 6 कदम यहाँ पे, यानी कितना है ये है आपका, ये है आपका 0,6, क्या है 0,6, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्या है, आगे क्या है 7,7, 7,7 का आएगा, 7 यहाँ पे और फिर 7 कदम यहाँ ऊपर चलिए, यानी यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 7,7, ठीक है। तो यानी ये आपका एक ही लाइन हो गया, ठीक है। यानी ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका यहाँ से, ध्यान दीजिए। इसको थोड़ा सा सुव्यवस्थित कर लिया जाए। अरे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये ऊपर, थोड़ा सा और फिर कितना थोड़ा सा नीचे, क्यों परेशान किया हुआ है। चलिए चलिए ठीक है, इतना हो गया, ये लाइन आपका एक लाइन ये हो गया, यानी ये मिला। और फिर एक और देख दीजिए, एक और देखिए तो क्या क्या है, एक और है 6,0 और 9,1, 6,0, 6,0 कहाँ है, ध्यान दीजिए 6,0, 6 x 6 y 0, यानी यहीं पे, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,0। और एक और ध्यान दीजिए, एक और क्या है, एक और है 9,1, 9,1, 9 और एक एन ऊपर, यानी यहीं पे, यानी 9,1। बस अब इतना हो जाने के बाद क्या करना है आपको, आपको लाइन खींचना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको इस तरह, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, हाँ, थोड़ा सा इधर जाएगा, ठीक है,
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक आपका ये लाइन हो गया, ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं, इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इस पर आप इस जो समीकरण है, जैसे समीकरण एक का है तो इसको समीकरण एक इस पर लिख दीजिए। किस तरह लिखिएगा, ध्यान दीजिए। आपका समीकरण एक क्या है, ध्यान दीजिए। समीकरण एक क्या है, समीकरण एक का है x माइनस 7y बराबर में -42। तो इस पर लिख दीजिए। क्या लिखिएगा, लिखिएगा यहाँ पे लिखिए x माइनस 7y बराबर में है -42। और ये क्या है, इसका तो समीकरण दो है। अब समीकरण दो क्या है, समीकरण दो है x, समीकरण दो x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6, यानी क्या है x माइनस 3y और बराबर में 6। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपका ग्राफ यही बना, समीकरण जो एक बना है, भले क्वेश्चन नंबर एक है, आपका ग्राफ आपका इसी तरह रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बस वही है, हम लोग को ग्राफ खींच देना है। इस समीकरण को हल कर, क्वेश्चन को हल कर हम लोग ग्राफ खींच देना है। सबसे पहले बात है, ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ला और 6 गेंद के साथ, मतलब बात क्या है, बल्ले और गेंद का। ठीक है, तो वही मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना कि एक एक बल्ला का मूल्य बराबर कितना मान लीजिएगा, मान लीजिए 100 रुपया। ठीक है, और क्या मानिए, एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य हो जाएगा y रुपया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न से। कितना है, 3 बल्ले और 6 गेंद, यही ना है, तो 3 बल्ला तो 3x हो जाएगा। ठीक है, 6 बल्ला यानी आपका हो जाएगा 6y बराबर में कितना है, बराबर में है 3900 है। अच्छा, इसमें एक चीज होगा, इसमें क्या करें, 3 कॉमन निकाल लीजिए। इसमें 3 कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर में क्या हो जाएगा 3900। अब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 3900 और बट्टा में क्या हो जाएगा 3, यानी कट कितना आ जाएगा 1300। तो यानी क्या होगा, x प्लस वाई बराबर में 1300, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1300, यानी क्या होगा, समीकरण एक हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण एक हो गया, समीकरण एक हुआ। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। अब ध्यान देते हैं पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, पुनः प्रश्न से। चलिए, इसमें इसके बाद क्या कर रहा है कि एक बल्ले और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, यानी एक बल्ला 3 कॉमन लिए तो 3 दोनों 6 ना हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं रखिए, ठीक है। चलिए, 3 बल्ला है, कितना, एक बल्ला तो x और 3 गेंदे यानी हो जाएगा 3y। ठीक है, और बराबर में कितना है, बराबर में है 1300। ठीक है, चलिए अब इतना तक डाउट नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़िए। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण में 2। ठीक है, अब समीकरण एक और दो मालूम हो गया। इसको थोड़ा फ्रेश लिख देते हैं, कितना है 2y है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 मालूम हो गया। उसके बाद हम लोग का काम क्या रहता है, ध्यान दीजिए काम क्या रहता है। अब क्या कीजिए कि समीकरण 1 से हल कीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 से, x क्या कहा, x प्लस 2y बराबर में कितना है 1300। तब क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर 1300 और बटा में 2y। ठीक है, यदि क्या करते हैं, लिखते हैं y बराबर 600 रखने पर, 600 रखने पर y बराबर 600 रखे तो क्या आएगा, यानी x बराबर 1300 और माइनस 2 गुना 600, यानी क्या आ जाएगा 1300 और माइनस में 1200, 1300 और माइनस में 1200। ठीक है, अब घटेगा तो कितना आ जाएगा, घटेगा तो 100 आया। तो इसके लिए भी क्या करते हैं, एक बना लेते हैं हम लोग खंड बना लिए। चलिए, यहाँ लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं y और लिख देते हैं कि समीकरण 1 से बन रहा है, समीकरण 1 से बन रहा है। यानी y की जगह पर रखे हैं 600
y की जगह पर रखे हैं 600, तो x का मान आया है 100। x का मान कितना आया है? x का मान आया है 100। चलिए अब इतना आया है, अब क्या करते हैं, y बराबर कितना है, y बराबर अब रखते हैं 500। 500 रखने पर, अब 500 रखने पर क्या आएगा, ध्यान दीजिए, 500 रखने पर, 500 रखने पर क्या आएगा, तो लिखेंगे x बराबर 1300 माइनस 2 गुना 500, यानी कितना हो जाएगा 1300 और माइनस में 1000, यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा 300, यानी y के जगह पर रखे हैं 500, 500 x के जगह पर कितना आया है, x की जगह पर आया है 300। कितना आया है 300। ठीक है, चलिए अब इतना आने के बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अच्छा समीकरण 2 देखे थे क्या है, समीकरण 2 x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर में क्या है 1300। ठीक है, यही ना है। ठीक है, यही है। चलिए अब क्या कितना दिया है, यही दिया है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1300 और माइनस में हो जाएगा 3y, यानी क्या हो जाएगा x बराबर 1300 और माइनस, अरे कुछ रखिए भाई, y बराबर कुछ रखिए, y बराबर रख दीजिए अभी 600, y बराबर 600 रखने पर, 600 मत रखिए, 600 रखिएगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, रखिए 400। कितना रखिएगा 400, 400, तो यानी क्या हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस में 3 गुना 400, यानी क्या हो जाएगा 1300 और माइनस 1200, यानी कितना आ गया आपका 100 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक खंड बनाते हैं, खंड बनाने के बाद क्या करेंगे, ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया y। अब इतना हो गया तो y कितना हो गया आपका, y हो गया 400 और x कितना हो गया, x हो गया आपका 100। ठीक है, अब कुछ और रख दीजिए, y बराबर कुछ और रखिए, y बराबर सोचिए सोचिए क्या रखिएगा, 300 रखने पर, रखिए 300 रखने पर, अब 300 रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 1300 और माइनस में 3 गुना 300, यानी क्या हो जाएगा 1300 और माइनस 3 × 3 = 900। अब इसको घटाइए, 1300 में से 900 घटेगा तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 400। कितना आएगा 400। ठीक है, यानी कितना आ गया, यानी x की जगह पर रखे हैं, x की जगह पर y की जगह पर कितना रखे हैं 300, तो यानी x की जगह पर आया है 400। ठीक है, अब मिल गया, बस अब ग्राफ खींचने का काम हम लोग को। देखिए ग्राफ खींच दीजिए, ग्राफ खींचने आता है ना, चलिए खींचने तो आता होगा, अब आता होगा तो बढ़ते हैं, खींचते हैं, यहाँ तक रहने दीजिए और एक हम लोग इधर से खींच देते हैं, कहाँ से, यहाँ से लेते हैं और खींच देते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया x अक्ष और ये आपका हो गया y अक्ष। ठीक है, ये आपका हो गया x, ये आपका y डैश, ये आपका हो गया x डैश। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, अब 100 से मान लेते हैं, 100 से मान लेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा, यानी 100 और ये 100, फिर ये हो जाएगा 200, फिर ये हो जाएगा 300, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 400, फिर ये हो जाएगा 500, फिर ये हो जाएगा आपका 600, फिर हो जाएगा 700। ठीक है, चलिए सेम ये भी मान लीजिए, ये आपका हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100, फिर ये हो जाएगा 200, फिर माइनस में होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 300, फिर हो जाएगा 400, फिर हो जाएगा 500, 500 और फिर ये आपका हो जाएगा 600, यानी माइनस में 600। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा आपका प्लस में 100, कितना हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा 200, फिर हो जाएगा 300, फिर हो जाएगा 400, फिर हो जाएगा 500, फिर हो जाएगा 600, फिर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 700। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते हैं,
इधर हो जाएगा माइनस में 100, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 200, यहाँ हो जाएगा माइनस में 300, फिर जगह माइनस में 400, फिर जगह माइनस में 500। चलिए 500 रहने दीजिए, माइनस में कोई काम नहीं है, माइनस में कोई नहीं है, ठीक है। चलिए अब ध्यान देते हैं क्या क्या कर रहा है, 100,600, 100,600, देखिए तो 100,600 कहाँ है, 100,600 यानी यहाँ पे, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पे है, चलिए बाद में उसको लिख लेंगे। एक और देखिए, एक और है 300,500, 300,500, 300 यहाँ पे और 500 यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, इसको यहाँ से इसको थोड़ा सा हम डाउन डाउन डाउन, इसको थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, हाँ थोड़ा सा हो आ गया। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ठीक है तो ये कितना हो जाएगा, अब बिंदु लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 100,600, ठीक है। और ये कितना है, ये आपका 300,500, 300,500 है, तो ये पतला कर देते हैं, 500 है। चलिए इतना है। अब ध्यान दीजिए एक और है, एक और क्या है, 100,400, 400,300, 100,400 यानी 100 आपका यहाँ पे, 100 देखिए 100,400 यानी यहाँ पे आ जाएगा 100,400, ठीक है। एक और क्या है, एक और है 400,300, 400,300, 400,300 यानी कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 400,300, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसके लिए भी एक, यही हो जाएगा, यानी कितना है ध्यान दीजिए, ये आपका है 100,400, ठीक है। ये आपका है 300,400,300, 400,300 है, 400,300, ठीक है। ये आप समीकरण आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी किसी दिन कितना है, 160 रुपया है, कितना है 160 था। एक महीने बाद 4 केजी अंगूर और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए बनाते हैं। पहले बात किसका रहा है, सेब और अंगूर है, तो मान लीजिए माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर कितना मानिएगा, मूल्य बराबर मान लीजिए 100 रुपया, कितना 100 रुपया, ठीक है। और मान लीजिए 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर क्या मान लीजिए y रुपया, ठीक है। अब चलिए प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न से कर रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, यानी क्या हो जाएगा 2 केजी अंगूर यानी 2x प्लस x हो जाएगा केवल, बराबर में कितना हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा 160, ये समीकरण हो गया आपका एक। चलिए पुनः प्रश्न से देखें तो क्या कर रहा है, कितना कितना कर रहा है, कि 4 केजी सेब और 2 केजी, यानी 4 केजी सेब है और 2 केजी क्या है, 4 केजी सेब यानी 4x प्लस
2y बराबर कितने के रुपए के है, रुपए के 300 के। तो इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2x प्लस वाई और बराबर में बचेगा 300, यानी कटेगा तो यानी 150 हो जाएगा, यानी 2x प्लस वाई बराबर में क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, यही बना देते हैं। चलिए यहाँ पे नहीं, एक अलग साइड लीजिए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक से। अब समीकरण एक से क्या होगा, समीकरण x प्लस 2x प्लस एक्स बराबर में है 160, क्या है क्वेश्चन है 2x प्लस एक्स बराबर 160 है। अब क्या यहाँ पे y ना है, y y y कहाँ लिख दिए, x लिख दिए थे, इसको y हो गया, यहाँ पे क्या होगा y। चलो ठीक है, चलिए यानी यहाँ पर भी y होगा, यहाँ क्या हो जाएगा y, y यानी क्या हो जाएगा, अगर हम y को इधर रखे और 160 और 2x को इधर भेजे तो माइनस में 2x हो जाएगा। अब x बराबर कुछ रखिए, अपने अपने मन में कुछ सोचिए और रखिए अपने मन में, तो x बराबर क्या रखते हैं, x बराबर 80 रखते हैं, x बराबर 80 रखने पर जब 80 रखेंगे तो क्या आएगा, y बराबर 160 माइनस 2 गुना 80, यानी 160 और माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 160, माइनस में कितना हो जाएगा 160 और घटेगा तो क्या आ जाएगा 0। इसके लिए फिर खंड बनाएंगे, खंड बनाएंगे। अब खंड बनाने में उसको क्या रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा y। अब देखिए y के मान कितने रखे हैं, x के मान कितने रखे, x के मान रखे हैं 80, तो y के मान क्या आया, y के मान आया 0। फिर एक और x का मान रखिए, अपने मन से कुछ रखिए, x बराबर हम 50 रख लेते हैं, x बराबर 50 रखने पर तो यानी क्या हो जाएगा, y बराबर 160 माइनस 2 गुना 50, यानी क्या हो जाएगा 160 माइनस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब घटाइए, घटेगा तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा आपका 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या रखे, x के मान रखे हैं 50, x के मान रखे हैं 50, x के मान कितना रखे हैं, यानी x के मान रखे हैं 50, तो y के मान कितना है, y के मान आया है 60। चलिए अब जब समीकरण एक को बना ही लिए तो समीकरण 2 भी आ जाएगी। देखिए समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 क्या है तो ध्यान दीजिए, समीकरण 2, समीकरण 2 आया है, समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ पे है, समीकरण 2 यहाँ पे है, यानी 2x प्लस वाई बराबर 150, 2x प्लस वाई बराबर क्या है क्या है 2x प्लस वाई बराबर में है 150। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 150 माइनस और प्लस, उधर प्लस में 2x इधर आके माइनस में 2x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, x बराबर अपने मन से कुछ सोचिए, अपने मन से कुछ रखिए, तो हम क्या करते हैं, x बराबर 70 रखने पर, x बराबर 70 रखने पर यानी y के मान कितना आ जाएगा 150 माइनस 2 गुना 70, यानी क्या हो जाएगा 150 माइनस 70 कितना हो जाएगा 140, यानी जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, घटेगा तो आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या आ गया, y के मान 100 आ गया, तो समीकरण यह है आपका समीकरण 1 से, इस समीकरण 1 से है। अब समीकरण 2 के लिए बना लीजिए, समीकरण 2 के लिए बना लीजिए, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अब लिख दीजिए कि भाई समीकरण 2 के लिए है। अब x के मान कितना रखें, देखिए x के मान रखें 70, तो y के मान कितना आया, y के मान आया 100, 100 तो नहीं आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10। ठीक है, तो यानी यहाँ पे 10 लिखिए, यहाँ हो जाएगा आपका 10। चलिए अब क्या रखते हैं, अब आप x की जगह पर कुछ और रखिए, x बराबर कुछ और सोचिए, आप रख दीजिए 60 रख दीजिए, x बराबर 60 रखने पर, अब x बराबर 60 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, यानी क्या हो जाएगा y बराबर 150 माइनस 2 गुना 60 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 150 माइनस 60 दोनों हो जाएगा 120, यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो 30, घटेगा तो कितना हो जाएगा 30, यानी x का जगह पर रखे हैं 60, तो y के मान कितना है, y के मान आया है 30, y के मान आया 30। ठीक है, चलिए अब मिल गया, तब इसी को ग्राफ है बता दीजिए। चलिए ग्राफ की ओर चलते हैं, अब ग्राफ यहाँ पे है, देखिए क्या करते हैं, यहाँ से ले लीजिए, ठीक है, और एक और आप यहाँ से खींच लीजिए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा x अक्ष, क्या हो जाएगा x अक्ष, यहाँ पे हो जाएगा x अक्ष,
और ये हो जाएगा आपका वाई अक्ष, ठीक है, यानी वाई डैश, ये हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा आपका एक्स डैश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, अब ये रख दीजिए, यहाँ पे है, आप कितना रखिएगा, 10 मान लीजिए, यानी 10, ठीक है, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, ठीक है, इतना मान लीजिए। फिर इधर से मान लीजिए, ये हो जाएगा 10, अभी माइनस में, फिर माइनस में 20, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, हो जाएगा माइनस में 30, और हो जाएगा माइनस में 40, और हो जाएगा माइनस में 50, फिर माइनस में 60। अब माइनस में उतना आया नहीं, तो कहा कि माइनस में ज़्यादा लीजिएगा, ठीक है। सेम इधर ले लीजिए, कितना लीजिएगा, माइनस में 10, माइनस में 20, माइनस 30, माइनस 30 हो गया, माइनस में 40, माइनस में 50, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस में 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, इधर ले लीजिए, इधर हो जाएगा आपका 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, ठीक है। चलिए अब केवल मान रखिए क्या क्या कर रहा है, कर रहा है कि 80,0 मतलब 80,0 केवल 80 पर ही, यानी एक आया बिंदु 70 80, एक यहाँ पे बिंदु आया, ठीक है, एक बिंदु मिल गया। एक और बिंदु है 50,60, 50,60, 50 यहाँ पे और 60 आ जाइए यहाँ पे। चलिए एक और बिंदु यहाँ पे मिल गया, चलिए एक और खोजिए, खोजिए तेजी में, क्या कर रहा है, 70,10, 70,10, 70 और 10, बस जस्ट बगले में, बगले में है, ठीक है। एक और खोजिए, एक और खोजिए, एक और क्या कर रहा है, 60,30, 60,30, यानी 60 यहाँ पे, कहाँ, 60 और 30 जस्ट इसके बगले में, यहाँ पे आ गया, यहीं पे है। चलिए अब यहीं पे है तो देखिए, अब इसे अगर आप यहाँ से एक लाइनिंग ले लीजिए इसके लिए, चलिए ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से एक लाइनिंग लीजिए, ठीक है, परफेक्ट। चलिए परफेक्ट है, तो एक और ले लीजिए यहाँ पे इसके लिए, चलिए ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, मतलब कैसे समांतर है कुछ, ठीक है। चलिए अब यह बिंदु का नाम लिख लीजिए, कितना है, ये कितना था आपका, था ये था एक था यहाँ पे, एक था आपका 80,0, ठीक है, एक और यहाँ पे था, वो था 50,60, ठीक है, और एक और यहाँ पे था 70,10, ये वाला जो था ये था 70,10, और एक और था यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये था आपका 60,30, ये था आपका 60,30। अब क्या कीजिएगा, समीकरण को इस पर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।